अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 12.7 मीटर एंड द विड्थ इज़ 8.4 मीटर। Estimate the area of rectangle using rounding off and check if the result seems reasonable। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन लेंथ है वो है 12.7 मीटर। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 13 मीटर। इसको राउंड कर देंगे हम। इसी तरह से जो विड्थ है वो हमारे पास है 8.4 मीटर। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 8। तो अब क्या करते हैं, हम एस्टिमेटेड एरिया ले लेते हैं। तो एस्टिमेटेड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। के लेंथ जो होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं विड्थ से। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ L है और विड्थ W है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एरिया आएगा। तो हम यहाँ पे एस्टिमेटेड एरिया ले रहे हैं कि हमने 12.7 को जब राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 13 आया, और इसी तरह से 8.4 को जब राउंड किया तो स्टूडेंट्स ये 9 नहीं बना। 9 क्यों नहीं बना? कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 5 से कम है। इसी तरह से जो 12.7 है इसका फ्रैक्शनल पार्ट 7 है जो कि ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हमने इसको 13 बना दिया। और 8.4 जो है इसको हमने 8 बनाया। इसको 9 क्यों नहीं बनाया? कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल इशारिये वाला हिस्सा है वो 5 से कम है, 5 से छोटा है, इसलिए हमने इसको राउंड किया है तो हमारे पास ये 8 बना है। अब स्टूडेंट्स, एस्टिमेटेड एरिया जब निकालेंगे तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेंथ कितनी है? 13 है, तो L की जगह पे 13, और फिर विड्थ कितना है? 8 है, तो 8 आएगा। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 104। और 13 के साथ m है और 8 जो है इसके साथ भी m है। इन m को और m को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो m स्क्वायर बनेगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, एक्चुअल लेंथ निकाल लेते हैं। एक्चुअल लेंथ क्या होगा कि हमारे पास जो गिवन लेंथ्स थी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन लेंथ क्या थी? एक था 12.7 मीटर और सेकंड था 8.4 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ, हकीकी लेंथ आएगा। एक्चुअल मीन दैट हकीकी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। फार्मूला है एरिया का, तो 12.7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8.4 से। L कितना है? 12.7 है, और W कितना है? 8.4 है। इन दोनों को पुट करेंगे इस फार्मूला में तो हमारा आंसर आएगा 106.68। M को M से करेंगे तो M स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, दी एस्टिमेटेड एरिया 104, हमारे पास एस्टिमेटेड एरिया क्या था? 104 था, और ये एक्चुअल एरिया है। तो ये दोनों हमारे पास करीब करीब हैं, दोनों क्लोज हैं। दी एस्टिमेटेड एरिया 104 सीम्स रीजनेबल कंपेयर टू द एक्चुअल एरिया 106.68 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से नोट कर लें स्टूडेंट्स, इफ़ द एस्टिमेटेड अमाउंट इज़ रिलेटिवली क्लोज टू एक्चुअल अमाउंट, अगर हमारे पास जो एस्टिमेटेड एरिया है, जो गैस की गई अमाउंट है राउंडिंग ऑफ के बाद, कि राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बनी है, अगर वो एक्चुअल अमाउंट के इक्वल हो, क्लोज हो, देन एस्टिमेट इज़ रीज़नेबल। तो फिर हमारा जो एस्टिमेट किया गया है वो क्या होगा? रीज़नेबल होगा। इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे 104 और 106 दोनों एक दूसरे के करीब तरीन है, इसलिए जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो क्या है? रीज़नेबल है। तो यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो इसकी स्टेटमेंट है, सामल इज़ एट ग्रोसरी स्टोर एंड वांट टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 आइटम्स। के 3 आइटम्स हैं, उनकी कॉस्ट क्या है? 244.95, और सेकंड जो है 462.75, और थर्ड जो है 923.25। राउंड ऑफ द प्राइसेस टू नियरेस्ट रुपीज़, कि इनकी प्राइसेस को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है।
अप टू नियरेस्ट रुपीज़ एंड एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट, और जो टोटल कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करवाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास पहली अमाउंट क्या दी गई है 244.95, इसको क्या बना देंगे 245 बना देंगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 9 है, तो 9 जो है 5 से बड़ा है इसलिए इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 245 बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड अमाउंट देखें 462 है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसमें पहला डिजिट 7 है, 7 जो है ये 5 से बड़ा है तो इसलिए हम जो है इसको राउंड ऑफ कर देंगे 75 को और इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 463 बनेगा। इसी तरह से जब इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में पहला डिजिट देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है, ये 5 से छोटा है ये वाला 2, इसलिए हम इस नंबर में कोई कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो ये 923 एज इट इज़ ही रहेगा 923। अब स्टूडेंट्स इन तीनों को ऐड कर देते हैं 245, 463 और 923, इन तीनों को ऐड करते हैं बाय एडिंग राउंडिंग प्रोसेस। इन प्रोसेस को हमने राउंड ऑफ किया हुआ है तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा आंसर बनेगा 1631। सो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इज़ 1631। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।